और मेरे महादेव का क्रम उठाकर देखिएगा एक बार, मेरे शिव जी का कोई द्रोही नहीं है, मेरे भोलेनाथ का कोई दुश्मन ही नहीं है। तारकासुर भगवान शंकर का उपासक था, इसलिए वर मांगा ब्रह्मा जी से, ब्रह्मदेव वर देव तो ऐसा देव कि भगवान शंकर का पुत्र मुझे मारे, क्योंकि वो चाहता था कि शिव जी का विवाह हो जाए, शंकर भगवान की शादी हो जाए, मंगल विवाह हो जाए, वो चाहता था। भस्मासुर शिव जी का बहुत बहुत बड़ा उपासक, बहुत बड़ा उपासक, जो शंकर भगवान के लिए सब कुछ करने को तैयार है। ऐसी तप साधना, ऐसी तप साधना भस्मासुर अपने, इतनी तप साधना भस्मासुर ने करी, इतनी तप साधना करी तो किसी ने कह दिया कि देवाधिदेव महादेव कैसे प्रसन्न होते हैं। शंकर जी को रिझाने में लग गया, शिव जी प्रसन्न हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए, आप बस मैं आपको याद करूं और आप आ जाएं। शंकर भगवान ने कहा जब तू मुझे भस्म चढ़ाएगा मैं दौड़ कर तेरे पास में आऊंगा। भस्मासुर ने नियम बनाया, मुर्दे की भस्म लाता था, भोलेनाथ जी को चढ़ा देता था, शंकर भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हो जाते थे। अब भस्म रोज रोज कोई मुर्दे मिल रहे हैं क्या? अब भस्म कहां से लाए? चढ़ाते चढ़ाते 2-4-6 महीने निकल गए। एक दिन मुर्दे की भस्म ढूंढने के लिए, मुर्दे की भस्म को पाने के लिए, ढूंढने के लिए सब जगह गया भस्मासुर, पर भस्म नहीं मिली उसको भस्म नहीं मिली। आखिरी में पत्नी ने देखा कि पति ने अपने कमरे में बहुत सारी लकड़ियां जमा ली है, बहुत सारी लकड़ी उसने अपने कक्ष में जमा रखी है। पत्नी ने पूछा ये क्या कर रहे हो? पति बोला कि ये काम करना, मैं जब मर जाऊं मेरी भस्म निकाल कर, जब मैं मर जाऊं तो मेरी भस्म, जब मैं जल जाऊं मेरी भस्म देवाधिदेव महादेव को चढ़ा देना। पत्नी कहती है तुम काहे को मर रहे हो? मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, मरना है तो मैं मरूंगी और मेरी भस्म उठाकर तुम महादेव को चढ़ा देना। पति ने कहा नहीं नहीं, मैं तुझे कैसे मार सकता हूं? पत्नी कह रही है तुम्हें मारने की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपने प्राणों को त्याग देती हूं, मैं स्वयं अपने प्राणों को त्यागूंगी, मुझे मारने, मैं कोई मर नहीं रही हूं, मैं अपने प्राणों को भगवान को समर्पित कर रही हूं। और पत्नी ने चारों तरफ लकड़ी लगाई और बस जलने के लिए तैयार हो रही थी। इतने में पत्नी ने अपने पति से कहा अपन दोनों को मरने से कोई मतलब नहीं है, अपन तो ना तुम मरो ना हम मरे, एक काम कर दो, शंकर भगवान की इतनी आराधना करो कि शिव जी प्रकट हो जाएं, और प्रकट हो जाएं, अब की बार जब महादेव आ जाएं तो उनसे कह देना साहब हम कहां से इतनी सारी मुर्दे की भस्म लेके आए, कब तक मुर्दा ढूंढेंगे, हमारी फैक्ट्री डलवा। अब भोलेनाथ जी से ऐसा मांगना अच्छी बात है, हाँ हाँ मांग लो बस। तो पति ने पूछा भस्म की फैक्ट्री कैसी? पत्नी ने कहा शंकर भगवान से वर मांगना, जिसके ऊपर तुम हाथ रखो वो भस्म हो जाए, अपनी खुद की कंपनी तैयार हो जाएगी, जब चाहो जब भस्म तैयार, और ले जाकर महादेव को चढ़ा देना। अब इससे जोरदार बात क्या हो सकती है? शिव जी प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए? बस बाबा भस्म ढूंढने के लिए बहुत दूर दूर जाता हूँ, भस्म मुझे मिलती नहीं है, अब मैं करूं तो करूं क्या? आपको प्रसन्न करने के लिए भस्म चाहिए तो मेरी खुद की कंपनी चालू हो, मेरी खुद की फैक्ट्री चालू हो। कैसी फैक्ट्री? मैं जिस पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, बस ये वर दे दो। अब भोले तो भोले, उन्हें क्या मालूम था कि इसकी कंपनी का माल मुझसे तैयार करेगा? उनको क्या मालूम था? उन्होंने कहा तथास्तु। पति गया घर, धर्मपत्नी से कहा बधाई हो। पत्नी ने पूछा क्या? अपनी खुद की कंपनी चालू हो गई, जिस पे हाथ रखूंगा वो भस्म। आज मेरा मन कर रहा है मैं तेरे गले लग जाऊं। पत्नी भागी, पत्नी भाग। अब पत्नी ने सोचा कि ये अपन ने तो शुरुआत करी, नारियल अपन नहीं फोड़ा, अपन नहीं कहा, और अपन ही भस्म। इतने में पत्नी दूर खड़ी होकर बोली मेरे पिताजी की मुझे याद आ रही है, मैं 4 दिन के लिए मायके जा रही हूं, परंतु मैं मायके जाते जाते एक बात कहना चाहती हूं। क्या? मैंने सुना है महादेव हैं वो महादेव, लोग कहते हैं नशे में भी रहते हैं,
हो सकता है उन्होंने जो दिया, अब ऐसे तो बहुत सारे लोग आते हैं और आकर के जाते हैं, ये पुल बना दो, वो पुल बना दो, वो पुल बना देंगे, वो नाली बना देंगे, वो रोड बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब बन जाए तब कहना तो सरल है, बोलना तो सरल है। उनका नाम है महादेव, तो कह जरूर दिए हैं, पर मुझे नहीं लगता कि वो उनका आशीर्वाद तुम्हें फले। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ, तो फिर मैं क्या करूं? जिन्होंने आशीर्वाद दिया है ना, अब भी जाओ और उनके ऊपर हाथ रख के देख लो, मालूम पड़ जाएगा। अब भी जाओ। अब भोलेनाथ जी कैलाश पर पहुंच गया भस्मासुर। भस्मासुर ने जाते से कहा हर हर महादेव। जब हर हर महादेव कहा, हर हर महादेव कहते से शिव जी ने पूछा क्या बात है भस्मासुर, कैसे आना हुआ? भस्मासुर कहते हैं प्रभु बस आपने जो वर दिया था ना, उसको मेरे को प्रैक्टिकल करके देखना है। क्या प्रैक्टिकल करना है? आपके ऊपर हाथ रख के देखना है। शंकर भगवान ने पार्वती से कहा मैं जा रहा भगवान नारायण के घर, तू ऐसा कर थोड़े दिन मायके घूम कर आ। लक्ष्मी जी बोली मेरी माँ ख्याति देवी तो खुद यहाँ आई हुई है अपने बेटी से मिलने के लिए। लक्ष्मी जी की माँ ख्याति देवी आई हुई थी मिलने के लिए, तो कि मेरी माँ तो यहीं बैठी है। अब मैं मायके जाकर क्या करूंगी? मैं कहीं जाकर क्या करूंगी? मैं कहीं पहुंच कर क्या करूंगी? अब भोलेनाथ पार्वती जी वो से भगवान तुरंत बोले अरे पार्वती तुम मायके चले जाओ। पार्वती जी गई लक्ष्मी जी के घर, इधर भोलेनाथ जी चल दिए सीधे आगे नारायण के घर। और दोनों पार्वती और नारायण शिव दोनों नारायण के घर पर जाकर जब मिले, इधर दोनों ने एक साथ पुकार कर कर कहा कि प्रभु कुछ कृपा कीजिए, भस्मासुर आ रहा है। भगवान ने पूछा भस्मासुर कौन? तो कि मैंने उसको वर दे दिया है जिसके ऊपर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। शंकर भगवान के शब्द सुनते से नारायण ने स्त्री का रूप धारण कर लिया और स्त्री का रूप धारण कर कर नारायण तुरंत भस्मासुर के सामने आ गए और कहा मैं तुमको बहुत चाहता हूं और दिल से चाहता हूं। अब भगवान तो भगवान है, अपने भक्तों को नहीं चाहेंगे तो किसको चाहेंगे? मैं चाहता हूं कि तुम मेरे हो जाओ और मैं तुम्हारा हो जाऊं। भस्मासुर ने नारायण का इतना सुंदर स्वरूप देखा, देखते से कह दिया हम भी आपको चाहते हैं, आप हमसे विवाह कर लो। भगवान ने कहा बिल्कुल पक्का है, पर मेरी एक जिद है, मेरा एक संकल्प है। क्या संकल्प? क्या जिद? बस जिद इतनी सी है, संकल्प इतना सा है, मुझे ना वो मेरा पति बन जाएगा, आप मेरे जैसे नाच सकते हो। भस्मासुर ने कहा क्या दिक्कत है? भगवान नारायण ने दोनों हाथ करे ऐसे, भस्मासुर ने दोनों हाथ करे ऐसे, भगवान नारायण ने दोनों हाथ करे ऐसे, भस्मासुर ने दोनों हाथ करे ऐसे। भगवान नारायण ने एक हाथ रखा अपने सिर पर, भस्मासुर ने अपना हाथ रखा सिर पर और भस्म हो गया, समाप्त। बारिश नहीं कहलाएगा। और एक गले में अगर रुद्राक्ष का मन का, कोई ने एक पत्र लिखा था कल की कथा में, क्या रुद्राक्ष स्त्री धारण कर सकती है? क्यों नहीं? कोई ऐसी पुराण लाकर बता दो जिस पुराण में लिखा है कि नारी रुद्राक्ष नहीं पहन सकती। उस पत्र में लिखा था क्या नारी, क्या स्त्री भगवान शंकर के शिवलिंग का स्पर्श कर सकती है? क्या नारी स्त्री भगवान शंकर के शिवलिंग का स्पर्श कर सकती है? कोई ऐसी एक पुराण लाकर बताओ जिसमें लिखा हो कि नारी शंकर भगवान के शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर सकती। अगर नारी शंकर भगवान के शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर पाती तो आप ही के महाराष्ट्र की, आप ही के मराठवाड़ा की, आप ही के महाराष्ट्र की मां अहिल्याबाई होलकर, जिसके हाथ में शिवलिंग रखा रहता है, आप ही के मराठवाड़ा की, आप ही के महाराष्ट्र की मां अहिल्याबाई होलकर, जिनके हाथ में हमेशा शिवलिंग रखा हुआ था। दुख की घड़ी आती थी, कष्ट की घड़ी आती थी, माता अहिल्याबाई होलकर अकेली जब पड़ गई, घर में से सब जब चले गए, अकेली मां अहिल्याबाई होलकर जब अकेली पड़ी, अकेली, और चारों तरफ से उपद्रवियों ने अपना अपना आक्रमण कर दिया। सेना बना के तैयार कर कर सारे उपद्रवी तैयार हो गए। इधर से कोई सेना तैयार कर रहा है, उधर से कोई सेना तैयार कर रहा है। अकेली अहिल्याबाई होलकर अकेली जब पड़ गई,
तब माँ अहिल्याबाई होलकर को लगा कि अब मैं करूं तो करूं क्या, अब मैं क्या कर सकता हूं। माता अहिल्याबाई होलकर ने अपने सैनिकों को बुलाया, अपने मंत्री महामंत्री को बुलाकर कहा कि चारों तरफ से सेना आ रही है, एक भी ऐसी स्थान नहीं जहां से सेना आक्रमण नहीं कर रही है, चारों तरफ से सेना तैयार बैठी है और कूच कर चुकी है, आने की तैयारी हो गई है। मंत्रियों महामंत्रियों बताओ अब करा क्या जाए, आप ये बताओ अपनी सेना में बल कितना है, कितने सैनिक, कितने घुड़सवार, कितने शस्त्रधारी सशस्त्रधारी, कितने कितने सैनिक है हमारे पास में। मंत्री और महामंत्री ने हाथ जोड़कर मां अहिल्याबाई होलकर जी से कहा, मां अहिल्याबाई होलकर से कहा, महारानी जी आपको एक बात कहना चाहते हैं, अगर हमारे सैनिक युद्ध लड़े तो एक तरफ से आने वाली सेना से युद्ध लड़ सकते हैं, पर 3 तरफ से आने वाली सेना के बराबर हमारे पास सैनिक नहीं युद्ध कर सके। मौन हो गई मां अहिल्याबाई होलकर, एकदम मौन। मां अहिल्याबाई होलकर एकदम मौन हो गई, अकेली रथ में बैठकर मां अहिल्याबाई होलकर मां रेवा के तट पर, नर्मदा जी के तट पर, महेश्वर की पावन धरा पर पहुंच गई। मां रेवा के घाट पर मां अहिल्याबाई होलकर ने बैठकर मां रेवा के हाथ जोड़े, नर्मदा जी के हाथ जोड़कर कहा, मां नर्मदा, रेवा तू शंकर की पुत्री है, मैं आज तुझसे बल मांगने के लिए आई हूं, आज तू मुझे बल दे। रेवा मां नर्मदा तू मुझे बल दे। वहीं से मां अहिल्याबाई होलकर चली, अंदर पहुंची अपने पूजा स्थल पर। वहां पर एक शिवलिंग था जिसको मां अहिल्याबाई होलकर ने अपने हाथों में ले लिया और लेकर युद्ध के मैदान में बाहर पहुंच गई और सेना से कह दिया, महामंत्री मंत्री अपनी सेना के 4 टुकड़े कर दे, 4 टुकड़े 4 किलो पर भेज दिया जाए, चारों ओर लगा दिया जाए। मंत्री महामंत्री हाथ जोड़कर बोले, महारानी जी इतनी बड़ी सेना नहीं है, अगर हम गिनकर भी लगाएंगे तो थोड़े थोड़े चारों तरफ हो पाएंगे, ये तो 1 मिनट में उधर की सेना वाले हमारे सैनिकों को मार देंगे। मां अहिल्याबाई होलकर ने कहा, चिंता मत करो, अब सैनिक जितने हैं उनको बांट दिया जाए और वो सैनिक युद्ध नहीं लड़ेंगे, अब युद्ध लड़ने के लिए मेरा काल अधिपति महाकाल पहुंचकर युद्ध लड़ेंगे। अब युद्ध लड़ने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, अब युद्ध अगर लड़ेंगे तो मेरे देवाधिदेव महादेव लड़ेंगे। सेना को बांटा गया। एक पत्र आया है, देखिए, मेरा नाम मंजरी मंदार पाटिल है, मैं गोपाल नगर नागपुर की रहवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम मंजरी मंदार पाटिल है, मैं गोपाल नगर नागपुर की रहवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुजी आप अगर पत्र को पढ़ें तो पढ़ सकते हैं, जरा ध्यान से पत्र पढ़िएगा। एलईडी पर भी पत्र चल रहा है, आस्था चैनल पर भी चल रहा है। गुरुजी सच्ची श्रद्धा से बताती हूँ कि मेरा आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। बहुत सारी महिलाएं आपके बारे में कहती थी, कई लोग कहते थे कि एक बार कथा सुना करो, पर मेरा आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। ऐसी टीवी पर ना जाने कितने महाराज आते हैं, कथा कहते हैं, अपना अपना यश गुण गाते हैं, पर मेरा भरोसा मेरा विश्वास आप पर बिल्कुल नहीं था। मैंने कई महिलाओं से कहा, तुम्हारे गुरुजी कहते हैं 1 लोटा जल सारी समस्या का, अगर 1 लोटा जल दुनिया के लोग चढ़ाते रहते तो ना जाने कितने लोग करोड़पति बन जाते। मैं नहीं मानती ऐसे गुरुजी को, मैंने आपकी कथा भी नहीं सुनी थी, आपको मानती भी नहीं थी, पर गुरुजी मैं खुद बहुत दुखी थी, बहुत तकलीफ में थी। धन दौलत संपदा क्या होती है मालूम नहीं था, पर गुरुदेव सब लोगों से मैंने एक ही बात कही कि अगर जल चढ़ाने से कोई करोड़पति बनता तो ढेर सारे बन जाते। तब मेरे पास वाली आंटी ने मुझसे कहा कि तू एक बार जल चढ़ा कर तो देख, तेरा भी दुख मिटेगा। मैं मानती नहीं हूं, फिर भी 4 साल से मैं अपने बच्चों को अकेली साथ में रहती हूँ, उन बच्चों के साथ में छोटा सा कारोबार है, मेहंदी तेल, बस यही फेस पैक वगैरह की बेचती हूँ, बनाती हूँ, इतना चलता नहीं है, गरीब हूँ, तो विश्वास कैसे करूँ? अगर जल चढ़ाने से कोई करोड़पति बनता तो बात थी। मेरी पड़ोसन ने कहा, तू मुंह से कहती है एक बार जल चढ़ाना प्रारंभ तो कर, मैं काम करूं कि जल चढ़ाऊं। फिर भी मेरी पड़ोसन के कहने से मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। हमेशा विरोध करती थी आपका, आपके व्रत का विरोध करती थी, 1 लोटे जल का विरोध करती थी, पर पहली बार मैंने मंदिर के अंदर पांव रखा और जल चढ़ाया और पहला सोमवार का पशुपति व्रत करा। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, बाबा ने मेरी जिंदगी पलट दी और मुझे वास्तव में कि वो करोड़पति बनाने वाला भी वही है और सुख देने वाला भी वही है। मैं क्या वर्णन करूं, पहला सोमवार और मुझे छत्तीसगढ़ से एक कंपनी ने मेहंदी और तेल और फेस पैक का ऑर्डर दे दिया, जो कि
कई लाखों का था, बाबा की कृपा से मुझे पहले सोमवार पर वो फल प्राप्त हो गया। गुरुदेव, पहला ऑर्डर मैंने पूरा करा जब मुझे लाखों रुपए का फायदा हुआ, दूसरा ऑर्डर फिर मुझे वापिस छत्तीसगढ़ से फिर प्राप्त हुआ, और बाबा की कृपा से लोग सत्य कहते हैं गुरुजी सारी समस्या का हल एक लोटा जल। अब मैं छाती ठोक कर कह सकती हूँ गुरुदेव कि शिव महापुराण कोई पुराण नहीं, स्वयं शिव पुराण के रूप में शंकर कथा करने आता है और शंकर कथा कहता है और शंकर ही कथा सुनता है। ये शिव तत्व है, ये घड़ी है, ये शंभु है। अगर कहीं बैठी हो मंजरी मंदार पाटिल, गोपाल नगर, नागपुर रहवासी, कहीं बैठी है आप ही हैं, एक बार हाथ दिला दो। श्री शिवाय नमस्ते, बधाई आपको, साधुवाद। ये शिव तत्व है, ओ घड़ी। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। बखान क्या रूं मैं राखों के ढेर का, चपटी खजाना मेरे बाबा। तू सरल नहीं, तू सहज नहीं है मेरे बाबा। पार्वती जी से शिवजी कह रहे हैं चंद्र का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं, सर्प का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं, विष का दर्शन हुआ कि हुआ नहीं पता नहीं, गंगा का दर्शन हुआ कि ना हुआ पता नहीं, पर एक रुद्राक्ष का भी दर्शन भूलवश भी अगर जीव धारण कर लेता है तो वो सहज नहीं रहता। शंकर कहते हैं उसमें मेरा एक अंश उसके अंदर प्रविष्ट रहता है। एक रुद्राक्ष, जिस गाय के गले में रस्सी है वो उसका वारिस है, जिस गाय के गले में पट्टा बंधा है उसका वारिस है, जिस गाय के गले में रस्सी नहीं पट्टा नहीं वो लावारिस है। उसी तरह जिसके गले में रुद्राक्ष है शंकर उसका वारिस है, जिसके गले में तुलसी है उसका मेरा पांडुरंगा हरि विठ्ठल, मेरा पंडरीनाथ, मेरा हरि विठ्ठल उसका वारिस है, मेरा हरि उसका वारिस है। उसका वारिस कहलाएगा। आप कभी अपने मुख से ये मत कहना कि मेरा कोई नहीं। जिसके गले में रुद्राक्ष होता है, जिसके गले में तुलसी की माला होती है, वो कभी अपने मुख से ये ना कहे कि मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है। जिसके गले में रुद्राक्ष होता है उसके साथ शंकर और 33 कोटि देवता होते हैं। जिसके गले में तुलसी का मनगा, तुलसी की माला होती है, उसके साथ पांडुरंगा हरि विठ्ठल मेरा नारायण और सारे देवता होते हैं, सब हैं आपके साथ। बस एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, तेरे ऊपर आने वाली थी, तेरे घर पर आने वाली थी, देवाधिदेव महादेव ने अपने ऊपर झेल ली, टूट गया, टूट गया। रुद्राक्ष और शंकर का शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता, मालूम है आपको? आपको मालूम है कि नहीं? रुद्राक्ष और शंकर का शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता। टूट गया तो भी जोड़कर उसको रखा जाता। शंकर का शिवलिंग बीच में से टूट गया तो भी विसर्जन नहीं होता। शंकर का शिवलिंग तो भी पूज्य है। 1000 टुकड़े भी हो जाए उस शिवलिंग के तो भी उसकी पूजन होगी। 25,000 टुकड़े भी शिवलिंग के हो जाए तो भी उसकी पूजन होगी, क्योंकि शंकर के टुकड़े टुकड़े हो जाए तो भी शंकर कभी समाप्त नहीं होता। वो एक एक कंकर में कण में शंकर होता है। घर में रखा हुआ शिवलिंग का टुकड़ा भी हो जाए तो यह नहीं कहा जाता कि मेरा शिवलिंग खंडित हो गया, ना ना। शंकर भगवान ने कृपा कर अगर 2 टुकड़े हुए हैं तो शिव पार्वती दोनों आनंद के साथ बैठे हैं। अगर ज्यादा टुकड़े हो गए तो मेरे महादेव सहस्त्रेश्वर शिवलिंग बनकर, हजारों शिवलिंग बनकर बैठ गए। वो सहस्त्रेश्वर महादेव बन गया, सहस्त्रेश्वर महादेव के रूप में विराजित हो गए। दूसरी कोई मूर्ति हो खंडित हो गई, टूट गई तो वो खंडित कहलाती है। दूसरे देवता की मूर्ति होगी, टूट गई, खंडित कहलाती है। और शंकर भगवान का शिवलिंग अगर खंडित हो भी गया, टूट भी गया तो वो खंडित नहीं कहलाता, वो खंडित नहीं कहलाता।
कण कण में शंकर है, जितने टुकड़े हो रहे हैं उसमें भी शिव है, वो खंडित है। हिमाचल प्रदेश में बिजली महादेव, आप लोगों में से किसी ने दर्शन करे? मनाली में बिजली में करे आप लोग, और कोई ने भी करे? मनाली में बिजली महादेव, मनाली में बिजली महादेव के ऊपर बिजली गिरती है आकाश की, महादेव के टुकड़े हो जाते हैं। कभी नेट पर सर्च करना, छोटे छोटे टुकड़े महादेव के बिजली गिरने से पूरे महादेव के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, बिजली। तब पूरे नगर में सूचना दी जाती है कि आज बिजली महादेव पर बिजली गिर गई, महादेव के टुकड़े हो गए, महादेव को वापिस जोड़ना है। पूरे गांव से मक्खन एकत्रित करा जाता है, माखन ले जाकर ऊपर एक साधारण सा परिवार जिसकी मर्जी हो, जो सब दूर